देखिए, हमारे लीलांबर पीताम्बर शाही भोक्ता जो एक समाज का एक मेरा गौरव रहा हम लोगों का कि चलिए हमारे समाज से भी आंदोलनकारी रहे। आज हम लोग उन्हीं का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं इनका वंशज को आज सरकार को जो सुविधा मिलना चाहिए लीलांबर पीताम्बर के पूर्वजों के, लेकिन आज तक वो नहीं मिला। आज उसका परिवार किसी माने दर-दर भटक भी रहे। लेकिन हम झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि लीलांबर पीताम्बर को मान और सम्मान मिले और इनके नाम पे हमको छुट्टी का घोषणा होना चाहिए, सरकारी छुट्टी। यही सरकार से हम मांग करते हैं। जोहार, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज वन। झारखंड में अपने जल जंगल जमीन, अपने धरोहर, अपने पुरखा की जमीन को बचाने के लिए यहाँ के आदिवासी निरंतर लड़े हैं और आज भी लड़ते हुए दिख रहे हैं। उन्हीं में से आज 167वां शहादत दिवस नीलांबर पीताम्बर भोक्ता का आज मनाया जा रहा है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ उसी स्थल पर, उसी स्मारक स्थल पर, और हम सभी से वार्ता करेंगे कि नीलांबर पीताम्बर भोक्ता 1857 में एक लड़ाई लड़े थे अंग्रेजों से, और कहीं न कहीं उनके पिता जो थे चेमू सानिया, जो एक जमींदार थे, कहीं न कहीं जब अंग्रेज का जब शासन होने लगा तब अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण उनका जमींदारी व्यवस्था भ्रष्ट होने लगी, यानी जमींदारी को खत्म करने का प्रयास किया जाने लगा। उसके बाद उनकी ज़मीनों को अंग्रेजों ने लेना शुरू कर दिया। उसी कारण उनके पिता भी लड़ते लड़ते शहीद हो गए और इसके बाद उनके चेमू सानिया के जो बेटे थे नीलांबर पीताम्बर भोक्ता, दोनों भाई थे। आपको बता चले दोनों भाइयों ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया और लंबी लड़ाई लड़े, और कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ते वक्त अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके 1859 में, यानी 28 मार्च 1859 को उन्हें फांसी दिया गया। और फिलहाल आज यहाँ के आदिवासी समुदाय उनको याद कर रहे हैं और नमन कर रहे हैं। खरवार भोक्ता समाज विकास संघ जो है केंद्रीय स्तर पर चल रहा है और इस कमेटी के माध्यम से हमारे दबे कुचले भोक्ता परिवार में गंजू है, देशवारी है, जो कि कहीं न कहीं हमारा कुछ जातियां थी जो पिछड़ गए थे और किसी कारणों से हम जो एसटी में थे तो उसमें भी हम लोग को कहीं न कहीं एससी रखकर बीच में हम लोग को भी बांटने का काम किया। लेकिन कुछ हमारे अगुआ साथी जैसे हमारे स्वर्गीय रामदेव गंजू जी, उनका संघर्ष रहा और उनके पीछे काफ़ी लोग जुड़े रहे। हमारे खिलाड़ी क्षेत्र से विश्वनाथ गंजू जी, बिगन सिंह भोक्ता जी, उदय नाथ गंजू जी, बंधन गंजू जी, भोला गंजू जी, नरेश गंजू जी, उनके साथ साथ हमारे योधेश्वर सिंह भोक्ता जो मांडू क्षेत्र के रहने वाले हैं। काफ़ी सभी जगह से कुछ कुछ हमारे माने नेता उभरे और अपनी जाति को उत्थान के लिए, समाज जो बटे हुए थे उसको एक सूत्र में बांधने के लिए काफ़ी संघर्ष करते हुए आज हम लोग पुनः फिर एसटी का जो दर्जा था वो उन्होंने हम लोगों को सरकार दी है। और सारे लोग जो हैं हमारे अगुआ साथी लोग अभी अपने समाज को एक सूत्र बांधते हुए अपनी सामाजिक जो रीति रिवाज है उसको एकदम अच्छा से लागू करने के लिए और पढ़ाई लिखाई के जो बच्चों की ज़्यादा उस पर हम लोग दे रहे हैं कि हम लोग कहीं न कहीं शिक्षा में ही कमज़ोर कहे जाते हैं, लेकिन फिर भी आज के डेट में हमारे जो परिवार हम लोग जो हैं आदिवासी खरवार भोक्ता वो मतलब सही जगह में है। लेकिन देखा गया एक लंबे दौर, जैसे 1951 में अमेंडमेंट हुआ था एससी से, मैंने एससी में कर दिया गया था, तो उसके बाद देखा गया लंबे जो गैप रहा, आदिवासी नहीं होने का जो खामियां, जो आर्थिक जो डेवलप होना चाहिए वो नहीं हो पाया। तो देखा गया भोक्ता हो या फिर देशवारी हो या
मैंने भोक्ता कम्युनिटी का जितने भी उपजातियां हैं, देखा कि बहुत सारा जमीन गैर आदिवासियों ने हड़प लिया। तो इसको लेकर क्या कुछ आप लोग तैयारी क्या मांग रख रहे हैं सरकार से? देखिए, कहीं न कहीं सरकार में जो या बड़े लोग का यही सोच था जी कि जो हम लोग भोक्ताओं की जमीन ज्यादा था, उसकी जमीन को कैसे हम लोग बंदर बांट करें, इसी ललक में हमको लगता है कि हम लोग ऐसी में रख दिया कि इन लोग को जमीन को लूटा जाए। लेकिन हमारे अगुआ साथी लोग ने अपनी जमीन को बचाने के लिए काफी संघर्ष भी किए हैं, जी लड़ाई लड़ना भी पड़ा है इस बचाने के लिए। तो ये हड़पी हुई जो जमीनें हैं, क्योंकि अभी भी देखा गया, क्योंकि खासतौर पे भोक्ता और कहीं ना कहीं मुंडा, यही दो जनजाति है खासतौर पे झारखंड में देखा जाता है। इनकी जमीन अधिक थी, लेकिन इस तरीके से कहने के राजनीतिक दंश का शिकार सामना होना पड़ा है और अभी जमीन हड़पी गई है। तो उन जमीन को वापसी के लेकर क्या कुछ है, क्या कुछ मांग करना चाहेंगे सरकार? सरकार तो बोली थी जी कि जितने आदिवासी जमीन हड़पे हैं उसको वापस किया जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं सरकार नाकामी की ओर है। और एक सवाल रहेगा, जब हम लोग भोक्ता का बात करेंगे, जब हम लोग गंजू का बात करेंगे, तो अधिकतर कहीं ना कहीं नक्सली के तौर पर देखा जाता था। अभी फिलहाल सुधार हुआ है, तो इसको किस नजर से देखते हैं? ये उनकी सोच थी जी और सच्चाई है। कहीं न कहीं गंजू के नाम पे जी हमारे आदिवासी भाइयों को प्रशासनिक काफी दबाव पड़ा है। कितने लोगों को फंसाया गया बेवजह, जो कि अपने हक और अधिकार की लड़ाई कहीं न कहीं लड़ा करते थे। और कहीं न कहीं जो जमीन लूट वहां पर काफी माने आक्रोश क्रोश किया गया जी। उससे बचने के लिए कहीं न कहीं गलत कदम उठाना पड़ा। लेकिन कुछ मुख्यधारे से ही लेकर चल रहा है लोग। थोड़ा देर के लिए बदनाम किया गया, लेकिन आज के डेट में हमारे भोक्ता जो भी है ठीक है। और एक चीज हम लोग सवाल रहेगा, क्योंकि खास तौर पे हम लोग जब इतिहास में जाएंगे तो इतिहास का अभी आप बता दीजिए, क्योंकि बहुत कम भोक्ता समुदाय के जो नेतृत्व करता है वो कहीं ना कहीं अपने इतिहास को के प्रति उस तरीके से बताने का बहुत कम प्रयासरत है। तो उसको लेकर क्या कहेंगे? आखिर भोक्ता समुदाय अधिकतर जंगलों में बचने का क्या कुछ कारण था, अगर हम लोग इतिहास में जाएंगे तो? पूर्व इतिहास की बात है तो हमारे पूर्वज लोग खासकर जंगले पहाड़ों में ही रहा है और जंगल पहाड़ का सेवक बनकर रहे हैं। भालू बंदरों से लड़ाई लड़ के अपनी जमीन बनाई, आज जो खेती के लायक है। और वो एकांत में रहना हमारे पूर्वज लोग पसंद करते थे, एकांत में। इसीलिए हमारे ज्यादा परिवार जो देखिएगा जंगले पहाड़ में ही घर है। जी बिल्कुल। नीलांबर पीताम्बर के शहादत पर क्या कहेंगे? उनके क्या कुछ शौर्य था, क्या उनको सम्मान मिलना चाहिए जो अभी नहीं मिल पाया, क्या कुछ? देखिए, हमारे नीलांबर पीताम्बर साहिब भक्ता जो एक समाज का एक मेरा गौरव रहा हम लोगों का। चलिए, हमारे समाज से भी आंदोलनकारी रहे, आज हम लोग उन्हीं का गुणगान करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं इनका वंशज को आज सरकार को जो सुविधा मिलना चाहिए नीलांबर पीताम्बर के पूर्वजों के, लेकिन आज तक वो नहीं मिला। आज उसका परिवार किसी माने दर भटक भी रहे। लेकिन हम झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि नीलांबर पीताम्बर को मान और सम्मान मिले और इनके नाम पे हमको छुट्टी का घोषणा होना चाहिए, सरकारी छुट्टी जी। यही सरकार से हम मांग करते हैं। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ अमृत भोक्ता, रहने वाले खिलाड़ी के हैं और खरवार भोक्ता समाज विकास संघ के रांची जिला का अध्यक्ष। खरवार भोक्ता समाज के जिला अध्यक्ष से हमारी वार्ता हो रही थी, उन्होंने बताया क्या कुछ है। फिलहाल और भी लोगों से सभी से हम लोग जुड़ेंगे, क्योंकि आज शहादत दिवस है और सभी पहुंचे हुए हैं। जोहार रहेगा। सबसे पहले आपके इस न्यूज़ चैनल को जोहार और बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। तो आज शहादत दिवस मना रहे हैं, क्या कहेंगे? भोक्ता समुदायों की संख्या नहीं पता चल पा रही है, क्या कुछ मांग करेंगे? भोक्ता समुदाय आज भी बहुत पिछड़े हुए हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमारे अध्यक्ष महोदय बता रहे थे कि जंगलों में मैंने निवास करना ज़्यादा पसंद किए, क्योंकि
जब हमारे समुदाय जब रोहतासगढ़ में जब वहाँ रहा करते थे तो अंग्रेजों का जो दमन हुआ उस समय में, जब उनका आक्रमण जब हुआ तो सभी लोग माने वहाँ से छोड़ छाड़ के माने डर से लोग वहाँ से भाग के गांव में जंगल में जाके बस गए। और उनके पास में जो ज़मीनें, बहुत सारी ज़मीनें थी, किसी के पास में 200 एकड़ 500 एकड़ 1000 एकड़ इस तरह का ज़मीन उनके पास में था। लेकिन जब देश जब आज़ाद नहीं हुआ था तो भाई ये षड्यंत्र के तहत हम लोगों को फिर एससी में डाल दिया गया। हम लोग पहले से एसटी में थे, हमारा कल्चर एसटी का है, हमारा सब चीज़, हम लोग जो भी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले हम लोग हैं और उसी के तहत आज भी हम लोग चल रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य पूर्ण है कि उस समय हम लोगों को षड्यंत्र के तहत ज़मीन कैसे लूटा जाए इन लोगों का, इसलिए हम लोगों को एससी में डाल दिया गया था। और 2000 में हम लोगों ने चेतना रथ चलाया जी, स्वर्गीय रामदेव जी के नेतृत्व में। उसके बाद हम लोगों ने लगभग 22 साल के लंबे संघर्ष के बाद हम लोगों ने सड़क से सदन तक आंदोलन किया। उसके बाद हम लोगों को 2022 में हम लोगों का ये डिमांड आज पूरा हुआ है। तो जो गैप रहा, जैसे हमने जिलाध्यक्ष से भी वार्ता किया, उन्होंने भी ये बात स्पष्ट करते हुए कहा कि जमीन हड़पने के लिए ये सारा कुछ किया गया था। तो जो जमीन जो हड़पी गई है उसको लेकर क्या कुछ आप लोग मूवमेंट करने वाले? मैं तो राज्य सरकार से ये मांग कर रहे हैं हम लोग, और चूँकि मुझे लगता है कि कुछ प्रक्रिया भी उसमें भी बाकी है, और हम लोग मांग करें जो भी ज़मीनें हमारी गई है जी, आज बहुत सारी ज़मीनें हम लोग देखते हैं कि सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो है कोई दूसरे लोग कब्जा कर लिया है, चाहे कहीं अति हो गया है। तो इस तरह का हम लोगों के साथ में छल हुआ, तो हम लोग मांग करेंगे। और अगर सरकार अगर इस पर नहीं सुनती है तो हम लोग बहुत ही जल्द खरवार भोक्ता समुदाय के जितने भी साथी हैं, जितने भी लोग हैं, हम लोग फिर से सड़क पे उतरने का काम करेंगे अपनी मांगों को लेके। परिचय दे दीजिए। हमारा नाम राम लखन गंजू हुआ, मैं खरवार भोक्ता विकास संघ के केंद्रीय उपाध्यक्ष हूँ। आज 167वां शहादत दिवस मनाया जा रहा है। ये चर्चा बहुत करना बहुत जरूरी होता है कि कितना जो भोक्ता, खरवार भोक्ता जो जनजाति है, कितना अपने आप को डेवलपमेंट कर पाया, किस पायदान पर है, क्योंकि अगुवा जो नेतृत्व करता है वही बता पाएंगे, इसलिए हम वार्ता कर रहे हैं। फिलहाल सभी से वार्ता करेंगे। जोहार। जोहार। आपका जो चैनल जो माध्यम से जो आप यहाँ आए हैं आज रांची मोराबादी तिलमार तिरत्तम्बाद पार्क में आए है, तो हमारा समाज में ये तो धूमधाम से मनाएंगे शहादत दिवस जी। और विशेष कहिए तो आज भी हम लोग के जो खैरवार भोक्ता जो है कहिए तो वैसा जागरूक नहीं है, और जो हम लोग समाज गांव में जा करके समाज को जगाने के काम कर रहे हैं। और जितने कहिए तो आज जो केंद्रीय लेवल में नेता लोग हैं वो भी कहिए तो अपने समाज के लिए हर जगह प्रचार भी कर रहे हैं, समाज को जुटान भी कर रहे हैं। आज जिस ढंग से हम लोग के समाज कहिए तो पहाड़ पर्वत जंगल में जो रह रहे हैं, तो दबे कुचले लोग हैं, हमारा समाज आज भी शिक्षित में कम है और जागरूक नहीं है। इसलिए हम लोग समाज से कहिए तो साजिश के तहत जमीन जगह लोगों ने हड़पे हैं। आज देखिए हम लोग आते हैं खलारी से, और खलारी में हम लोग के कोयला अंचल है, और देखिए वहाँ सारी सीसीएल ने कहिए तो भोक्ता लोग के जमीन, चाहे आदिवासी लोग, मुंडा लोग हैं, उरांव लोग के हैं, कहिए तो वहाँ पे ही कहाँ बाहर के लोग ने आए करके वहाँ जमीन को कब्जा किए हैं। और जमीन वहाँ के भोक्ता लोग की जमीन है, मतलब राज कर रहे हैं, दूसरे को नौकरी दूसरे को ले रहे हैं, मुआवजा दूसरे को ले रहे हैं। आज हम लोग इसी चलते हम लोग हर जगह अपना समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ कहिए तो कोलवरी जो खुल रहा है, अधिक लोग भोक्ता लोग की जमीन में कोलवरी खुल रहे हैं। ऐसा है। तो उस जैसा आपने कहा कि जो जब हम लोग खलारी क्षेत्र का बात करेंगे और चतरा उधर पीपरवार भोक्ताओं की सबसे ज्यादा जमीन अगर सीसीएल में गया है, तो
क्या उनको जो अधिकार जो मिलना चाहिए या जो मुआवजा के तौर पर कितना उपेक्षित है, वहाँ पर कितना डेवलपमेंट कर पाए हैं वहाँ पर? देखिए वैसा कोई डेवलपमेंट नहीं कर पाए हैं, लेकिन हम लोग के वहाँ भी लड़ाई जी। है। आप पहले तो मेरा समाज नहीं जागरूक थे, नहीं जानते थे, लोग उसका कहीं दारू पिलाई करके ठेपा मरवा लेते थे और समझ नहीं पाते थे। और बहुत मेरा समाज उसको डरते थे, कोई भी आते थे तो डरते थे। लेकिन अब वैसा नहीं रहा। अब कहीं तो हम लोग समाज कहीं कहीं लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब तक ले जमीन मुआवजा जो भी है उसका बर्ताव करते हैं तभी उसका में आगे की कार्रवाई होता है। और एक सवाल रहेगा, हम लोग बात करेंगे, एक सर्वे हुई थी ट्राइबल टीएससी की, ट्राइबल टीआरआई की, तो उसमें दिखाया गया था कि भोक्ता जो समुदाय है सभी हिंदू परंपरागत जो परंपराओं को फॉलो कर रहे हैं, ब्राह्मणों से पूजा कर रहे हैं। क्या कुछ है आप लोग? तो ऐसा नहीं है। जो भी हम लोग के समाज जिस ढंग से रीति रिवाज है, जो यहाँ झारखंड के जो संस्कृति है, हम लोग के जो देवी देवता जो पूजा करते हैं, हम लोग के खास करके आदिवासी जो सिस्टम है, आज देखिए हम लोग के जो कहिए तो नहीं, हम लोग के तिलक ने दहे चलता है। आज भी हम लोग सरहुल पूजा करते हैं, कर्मा पूजा करते हैं, सोहराय पूजा करते हैं। बहुत वैसा हम लोग के जो है यहाँ संस्कृति है, हम लोग के एकदम कहिए तो शादी ब्याह सब मतलब जो हम लोग के जो पंडितों से की पूजा पान से, हम लोग के देखिए ठाकुर रहता है शुरू से मैंने गांव का ठाकुर यानी क्या पाहन? नहीं, पाहन भी पुजारी भी है, गांव भी पुजारी है, उसका भी जैसे पूजा भी उससे करवाया जाता है। कोई लोग ब्राह्मण से करते नहीं करते ना? देखिए आप तो देखिए जिस ढंग से रीति रिवाज जैसे आपका लोग तो कहते हैं मंदिर में चल जाता है, तो कहीं तो ब्राह्मण तो उसमें आते हैं, कहने का मतलब वकील साथ में ठाकुर रहता है ना। वकील खास करके हम लोग के समाज में जो होता है कहीं ज्यादा करके ठाकुर से होता है शादी ब्याह। ठाकुर आपको बताते चले, ठाकुर यानी ब्राह्मण नहीं, जो गांव के जो परंपरागत रूप से एक पाठ होता है ना। जी 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 जी। फिलहाल आज शहादत दिवस है, क्योंकि ये चर्चा है, हम फिर से आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि लगातार भोक्ता समुदाय अपनी परंपरा संस्कृति को बचाने के लिए कहीं न कहीं संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन अपना पहचान को बचा के रखे हैं। यही कारण रहा कि 2021 में पूर्ण अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में शामिल कर लिया गया। और भी लोग हैं, उनसे हम लोग वार्ता करेंगे, नेतृत्वकर्ता हैं, क्योंकि हमेशा गांव क्षेत्रों में जाते हैं, तो इसलिए उनसे जुड़ेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं खूंटी जिला से आया हूँ। खूंटी जिला से। देखा जाता है भोक्ता समुदाय खासतौर पे जितने भी कानून की, जब जैसे एनटी एसपीटी पेशा कानून की मांग करता हुआ सड़कों पर नहीं दिखता है, आखिर क्या कुछ है? हाँ, अभी हम लोग वर्तमान में बहुतों को ये हम लोग का एरिया विशेष बोलता है कि नए नए आदिवासी बने हैं, इसीलिए थोड़ा सा उतना है। तो हम लोग पुराने, भले लिस्टिंग में हम लोग को छोड़ा गया था, अलग सी बात है, लेकिन वहाँ जो मेरे पुराने आदिवासी भाई लोग थोड़ा सा हम लोग को सूचित नहीं करते हैं जी। अभी हाल फिलहाल अब तो अखिल भारतीय सरना समाज वगैरह हम लोग को बुला रहे हैं सरना उरना मीटिंग वगैरह में जी। तो फिर अब जाना शुरू किया है। जब वो लोग ही करेंगे, थोड़ा एक समाज में जो भी हो, चाहे ये सब में हम लोग का प्राचीन जितना भी जी रूढ़िवादी के बदौलत हम लोग शुरू से रहे हैं, तो उस पर हम लोग अमल करते आएंगे और आप करेंगे। खूंटी से आते हैं ना? खूंटी में कितना संख्या है भक्तों? खूंटी में करीबन लगभग 12-15 हजार के करीब है। 12-15 हजार संख्या का इसलिए चर्चा करना है क्योंकि साथ में जिलाध्यक्ष भी हैं। लगातार झारखंड में भोक्ता जनजाति की संख्या लगातार घट रही है और कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक के तौर पर पहुंच चुके हैं, लेकिन जनगणना नहीं हो पाई। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? ये इस तरीके की वास्तव में मैं सरकार से फिर से एक बार हम लोग को मांग करते हैं कि पूरे राज्य स्तर पे जनगणना का कार्य किया जाए। जातीय जनगणना का तो आप सब लोग समर्थन करते हैं? जी, जातीय जनगणना होनी चाहिए, बिल्कुल निश्चित रूप से होनी चाहिए। जातीय जनगणना होनी चाहिए क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है और रिपोर्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो ये रिपोर्ट भी नहीं मिल पाता है क्योंकि जनगणना 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है। फिलहाल हमने सभी अगुवाओं से वार्ता किया है और भी लोगों से हम लोग वार्ता करेंगे। फिलहाल परिसीमन हो रहा है, इसमें आप लोगों की क्या राय है?
निश्चित रूप से परिसीमन होना चाहिए, और परिसीमन होगा तो मैं समझता हूँ कि खरवार भोक्ता समाज विकास संघ की भी भागीदारी इस राज्य में जरूर बढ़ेगी। चतरा में देखा गया एसी रिजर्व सीट था, जी। अब वहाँ एसटी नहीं, पहले एसी था, पहले एसी था, इसके चलते वो सीटें हाँ। अब आप लोग वहाँ पर, जबकि वहाँ पर देखा गया भोक्ता समुदायों की संख्या सबसे ज्यादा है, अब वो एसटी बन गए, लेकिन अब एसी में वो लड़ नहीं पा रहे हैं, तो क्या कहेंगे? इसलिए तो हमने कहा कि ये जब परिसीमन हो तो परिसीमन में निश्चित रूप से हम लोगों की भागीदारी मिलेगी, और हम लोग सरकार से ये मांग भी कर रहे हैं कि जातीय जनगणना हो, उसके आधार पर वहाँ सीट का जो भी रिजर्वेशन का मूल्यांकन होना चाहिए, उस हिसाब से भाई करें। और एक सवाल रहेगा, लगातार खासतौर पे रांची आप देखते होंगे, रांची में और खूंटी में आसपास जितने भी पेशा कानून का पूरा मांग हो रहा है, आप खरवार भोक्ता समुदाय पेशा कानून को लेकर एक भी स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, तो क्या कहेंगे? क्या मांग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, हम लोग पक्ष में है कि पेशा कानून होना चाहिए, क्योंकि ये हम लोगों के हित में है, आदिवासियों के हित में है, तो ये निश्चित रूप से होना चाहिए। हाँ, चूँकि अभी थोड़ी देर पहले अपने सुदर्शन जी बता रहे थे कि अब उन लोग अभी नए नए आए हैं, तो बहुत लोग थोड़ा सा सोच में पड़े हुए हैं कि क्या उन लोगों को शामिल करना है कि नहीं करना है। ये इस तरह की बात चल रही है, लेकिन हम लोगों की बात चल रही है, संपर्क भी हो रहा है, और हम लोग भी इसके पक्ष में है। एक हमने प्रेस विज्ञप्ति में पढ़ा कि एक स्टेडियम है संत कोलंबस, उसको नीलांबर पीतांबर भोक्ता के नाम पर करने की मांग की जा रही, तो इसको लेकर क्या कहें? ये कहाँ पर है ये संत कोलंबस? संत कोलंबस ये हजारीबाग में है, और हमारा जो नीलांबर पीतांबर का जो भी स्टैचू जो लगा था झारखंड में, सबसे पहला अगर स्टैचू लगा तो वहीं लगा था, संत कोलंबस कॉलेज के पास ही। इसीलिए पूरे समाज का एक डिमांड भी है कि उस कॉलेज का नाम बदल के नीलांबर पीतांबर रखा जाए। अभी हम लोग जिस जगह पर हैं यह नीलांबर पीतांबर भोक्ता पार्क है, तो इसको क्या कहेंगे? यहाँ पर क्या कुछ डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्योंकि इस पूरा पार्क को नीलांबर पीतांबर भोक्ता के नाम पर इसको नामकरण किया गया है, तो क्या कुछ कमियां हैं, क्या कुछ सुधार होना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो ये ऑक्सीजन पार्क के नाम से था जी, ये आप लोगों को रघुवर सरकार में, लेकिन जब हम लोगों का जब यहाँ कार्यक्रम हुआ, रघुवर दास जी उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, तो हम लोगों ने उस समय में मांग किया कि ये इस पार्क का नाम बदल के हमारे वीर शहीद नीलांबर पीतांबर के नाम पर रखा जाए, तो उन्होंने इस काम को किया भी। हाँ, ये है कि पार्क तो अभी मोटा मोटी ठीक ही है, और म्यूजियम वगैरह, हाँ, ये हम चाहें कि उधर स्पोर्ट्स का भी कुछ बहुत सारा चीज़ होता है, इसमें और भी सरकार को चाहिए कि इस पे और थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे, ताकि यहाँ इस क्षेत्र के यहाँ के युवा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सके। देखा गया नीलांबर पीतांबर इतने बड़े शहादत दिए हैं, कहीं न कहीं जिस तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी है, तो पाठ्यक्रम में इसे शामिल नहीं किया गया। कहीं न कहीं नीलांबर पीतांबर भोक्ता का कहीं बहुत फोटो देखा जाता है, चाहे वो विधानसभा भवन हो या कहीं जगह नहीं लगाया जाता। आप लोग भारत रत्न का भी मांग कर रहे थे, क्या मांगे? अभी उस पर डिमांड हम लोगों का चल रहा है, और जो फोटो की जो बात है जी, तो वो निश्चित रूप से अभी हुआ है। आप कभी जाइएगा तो मैंने देख लीजिएगा, या जो यहाँ पुराना जो जेल था उसमें सभी लोगों को जो स्मारक लगना था, तो उसमें हम लोगों का भी उसमें करना था। अभी चूँकि अभी हम गए नहीं हैं, तो ये हमको भी अभी पूर्ण रूप से पता नहीं स्मारक, लेकिन ये पता था कि हाँ स्मारक लगना था, लगा है। और एक सवाल रहेगा, ये एक राय के लिए कि क्या अभी देखा गया कहीं ना कहीं सत्यानंद भोक्ता वो मंत्री रह चुके हैं, कहीं ना कहीं भोक्ता समुदाय के सबसे बड़े लीडर के तौर पर अभी तक देखे गए हैं, लेकिन उनके बाद क्या कुछ परिसीमन के बाद क्या नेता उभरेंगे भोक्ता खरवार? बिल्कुल उभरेंगे, निश्चित रूप से उभरेंगे। परिसीमन के बाद आने वाला चुनाव में आप देखिएगा कि भोक्ता वो पार्टिसिपेट करेंगे और निश्चित रूप से विधानसभा तक पहुंचने का काम करेंगे। क्या भोक्ता आप लोग खासतौर पर नेतृत्व करता है, क्या आपको लग रहा है कि हमारी बातों को अभी तक विधानसभा के पटल पर नहीं रखा गया है? हमारी जो कुछ भी जैसे मांग जो होना चाहिए
आर्थिक पिछड़ेपन का जो डेवलपमेंट की जो बात होनी चाहिए विधानसभा में वो नहीं हो रहा है। जी हाँ, ये बात अभी तक नहीं हो रही है। ये राज्य सरकार को सोचने की ज़रूरत है और हम समझते हैं बहुत सारे यहाँ जो भी विधायक है या मंत्री हैं उन लोगों को इस बात को गंभीरतापूर्वक सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि वोट तो आप ले लेते हैं ग्रामीण क्षेत्र से, सुदूर इलाके से, लेकिन वो बहुत सारे जगह ऐसा है कि कहीं कहीं रोड तक नहीं बना है और चापाकल तक नहीं है। तो ऐसे में हम सरकार से कहेंगे कि भाई ऐसे ऐसे जगह में भी वो जाके देखे और वहाँ जो भी मूलभूत सुविधा है उसको वहाँ मुहैया कराए। दूसरी बात है कि हम लोग अंचल में जाते हैं तो अंचल में बहुत सारे ऐसे गरीब लोग आते हैं जहाँ उनको जातीय बनाना हो या आवासीय बनाना हो या किसी भी तरह को कोई भी काम हो तो उन लोग को पता चलता है कि कोई दलाल को पकड़ना पड़ता है। उसके माध्यम से अब वो गरीब आदमी जो मजदूरी कर रहा है, दैनिक मजदूरी, वो कहाँ से क्या उसको दे पाएगा। तो हम सरकार से चाहेंगे कि इस पर भी कम से कम अंकुश लगाने का काम करे सरकार। झूठे मामलों में जो आदिवासी समुदाय खासतौर भोक्ता समुदाय के जो जेलों में बंद है, इसको लेकर क्या कुछ मांग करें? हाँ, हम चाहेंगे राज्य सरकार से कि इसे पुनः फिर से एक बार इसको जांच कर, जो दोषी है उसको नहीं कहेंगे, लेकिन जो दोषी नहीं है उसे जल्द से जल्द रिहा करने का काम करें। क्योंकि मुझे याद है 2019 में हमारे कुछ लोगों को जो समाज सेवी है उनको पुलिस षड्यंत्र के तहत अरेस्ट कर ली थी और उस समय में 77 लोगों पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया था। हाँ, 77 लोगों को, 77 लोगों पर, 77 लोगों पर। बहुत सारे ऐसे लोग थे उसमें जो दैनिक मजदूरी के काम कर रहे थे जी, और जिसका घर तक सही से नहीं मैंने चल पाता है, ऐसे ऐसे लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था, झूठा केस में फंसाया गया था। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है, मैं तो कहूँगा सरकार की विफलता है। ये चीजें इसलिए जिक्र करने की आवश्यकता है क्योंकि आज शहादत दिवस है। आर्थिक पिछड़ापन देखने को मिलता है गांव क्षेत्रों में, इसलिए हमने उनकी समस्याओं को उनके जानने का प्रयास किया। फिलहाल हमने सभी से वार्ता किया। धन्यवाद। धन्यवाद। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद।